नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मन्नत गार्डन एंड लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ऑर्नामेंटल सक्युलेंट टाइप का प्लांट है, जिसे यूफोर्बिया ग्रांटी के नाम से भी जाना जाता है और इसको अफ्रीकन मिल्की बुश के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत इसकी लीव्स हैं और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लश ग्रीन और चमकदार इसकी लीव्स हैं। बहुत ही खूबसूरत ये पौधा है। तो आज मैं इसी पौधे की जानकारी आप सब दोस्तों को देने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक सक्युलेंट टाइप का ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसे यूफोर्बिया ग्रांटी के नाम से भी जाना जाता है और इसको अफ्रीकन मिल्की बुश के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है फ्रेंड्स, वो हमारे स्प्रिंग सीजन से लेकर हमारे नवंबर तक बड़े अच्छे से इसकी ग्रोथ चलती है। ये एक पेरिनियल प्लांट है जो पूरा साल ही आपके गार्डन में बना रहता है। समर्स में ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल लश ग्रीन है, इसकी लीव्स काफ़ी चमकदार हैं और समर में इसकी ग्रीन लीव्स होती हैं और विंटर्स में जाके इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी आपको रेडिश भी कई जगहों पे दिखती है। जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उस वेदर में इसकी जो लीव्स का कलर है वो चेंज हो जाता है, यानी कि समर में ग्रीन और विंटर में इसकी लीव्स रेड रहती है। और विंटर्स में इसकी जो ग्रोथ होती है फ्रेंड्स, वो भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है और समटाइम्स इसकी जो लीव्स हैं सर्दी के कारण गिर भी जाती है, लेकिन प्लांट जो है वो बना रहता है। और जैसे ही हमारा मौसम ठीक हो जाता है और हमारा स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर इसकी जो ग्रोथ है बड़े अच्छे से चलती है। फिर पूरे समर से ये इतना हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, पूरे समर इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से चलती रहती है। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये आप देख सकते हैं, ये 2 कटिंग्स इसकी जो है वो लगी हुई हैं। और ये जो 2 कटिंग्स थी मुझे सोनल जी ने लखनऊ से बड़े प्यार से भेजी थी। बहुत सारे पौधों की कटिंग्स भेजी थी, जिनमें से ये यूफोर्बिया ग्रांटी की 2 कटिंग्स थी जो मैंने इस पॉट में मैंने लगा दी। हालांकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड थी और हमारे घर में फैमिली डेथ के कारण मैंने बहुत निगलेक्टेड भी ये प्लांट जो था वो छोड़ दिया हुआ था। लेकिन फिर भी देखिए उस वेदर में भी इस प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से चलती हुई, अब देखिए बहुत बड़ा ये प्लांट जो है वो हो गया हुआ है। और इसके लिए सोनल जी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पौधा है ये एक बड़ा ही हार्डी प्लांट है और अगर आप इस पौधे को ज़मीन में लगाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बुश बन जाता है। और सच जानिए इसकी लीव्स मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और अगर आप पॉट में लगाते हैं तो उसके थोड़ा सा साइज़ थोड़ा सा छोटा रहेगा, साइज़ थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, और लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और लोकेशन आप इसको वो दीजिए जहाँ पर इसकी मॉर्निंग की धूप इस पौधे पर आ जाए और आफ्टरनून की जो बड़ी एक्सट्रीम जो हमारे टेम्परेचर रहता है समर्स में, तो उस कंडीशन में इसकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी बर्निंग में आ जाएंगी। लेकिन मॉर्निंग की धूप में ये पौधा बड़ा ही खुश रहता है और बड़ा ही लश ग्रीन रहता है और इसकी ऑल ओवर जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं, जब भी आप किसी भी पॉट में लगाएं फ्रेंड्स, तो इसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल वेल ड्रेन बनाएं। आप इसको ड्रेनेज वाली होनी चाहिए, जिसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। यानी कि आप जैसे ही वाटर डालें तो वाटर बिल्कुल भी अपने होल से ड्रेन हो जाना चाहिए। तो ऐसी मिट्टी आप इस पौधे के लिए आप इसको बनाएं। और मिट्टी में आप एक भाग आप सॉइल ले लीजिए और एक भाग आप इसमें सैंड मिक्स कर लीजिए और थोड़ी सी कंपोस्ट में आप इस पौधे को लगाएं, बड़े अच्छे से ग्रोथ चलती रहती है। और फ्रेंड्स, अगर फर्टिलाइज़र की बात करूं, वैसे तो इस पौधे को किसी भी फर्टिलाइज़र की इतनी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी मंथ में एक बार आप इनको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। आप इनको 1 मुट्ठी गोबर खाद या फिर 1 मुट्ठी आप इनको वर्मी कंपोस्ट जो है वो आप इनकी सॉइल में डाल सकते हैं। उस कंडीशन में इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से चलती रहेगी।
और फ्रेंड्स इस पौधे में फ्लावर्स भी आते हैं, बट जब से मैंने ये प्लांट ग्रो करा है मैंने कोई भी फ्लावर्स अभी तक नहीं देखे हैं। इन फ्यूचर शायद फ्लावर्स मैं देखूं तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। और सबसे और बात करूंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी प्रोपोगेशन की। फ्रेंड्स प्रोपोगेशन इसकी बहुत इजी है। मैंने भी इसको कटिंग से ही ग्रो करा हुआ था। इसकी कटिंग जब मुझे भेजी थी तो बड़े इजीली वो विंटर्स में भी इवन की लग गई थी। तो ये इतना इजी टू ग्रो है। और इसमें कटिंग्स के जब आप कट करते हैं इसमें सैप भी निकलता है। तो जब भी आप कटिंग्स को ग्रो करें तो इसका जो सैप है वो कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दें। जब इसका ये जो कटिंग्स है थोड़ी ड्राई हो जाए तो आप इसको किसी भी सॉइल में आप इसको ग्रो कर लगा दीजिए इसकी कटिंग्स को। तो ये बहुत जल्दी ये रूटिंग पर आ जाता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये एक सक्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है और जिसके चलते आप इसको वाटरिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें। मिट्टी इसको हमेशा मॉइस्ट चाहिए और मिट्टी हमें जो है वो हमेशा चेक करके हमें वाटरिंग करनी चाहिए। और समर्स में जो है पॉट जो थोड़े से जल्दी भी ड्राई हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम हमेशा यही बोलते हैं कि अपनी मिट्टी को हमेशा चेक करके वाटरिंग करें, क्योंकि सम टाइम पॉट्स का भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे कि प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं या सेरेमिक के पॉट्स होते हैं तो उसमें मिट्टी जो है वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती है। इवन कि समर्स में भी बड़ी जल्दी जो मिट्टी है वो ड्राई नहीं होती है। तो हम उस कंडीशन में हमेशा यही बोलते हैं कि आप हमेशा मिट्टी को चेक करके या फिर 1 या 2 इंच थोड़ी सी ड्राई हो जाए तब आप इसमें वाटर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसे कि मैं एक बात बताऊं कि लोकेशन, ये इतना हार्डी प्लांट है, मैंने वैसे इसको बिल्कुल सन में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको कोशिश मेरी रहती है कि जो दिन की जो धूप है वो इस पौधे पर ना आए। और मॉर्निंग में ये थोड़ा सा आउटडोर रहता है जब तो उस कंडीशन में इस पौधे की जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से चलती रहती है। और इन्फेस्टेशन की मैं बात करना चाहूँगी फ्रेंड्स। इसमें इन्फेस्टेशन की भी प्रॉब्लम्स देखी जाती है। समटाइम्स इसमें मिली बग्स का अटैक भी देखा जाता है या स्पाइडर माइट्स भी देखे जाते हैं। तो उसका टाइम टू टाइम आप इसको निवारण करते रहें, उसको हटाते रहें, या फिर कोई भी जैसे नीम ऑयल का स्प्रे होता है या प्रेशर से आप उनकी लीव्स को वॉश भी करते रहें। और हमेशा इसकी इनर साइड पे इसकी जो लीव्स हैं उसको चेक करते रहें कि कहीं इन्फेस्टेशन तो नहीं है। तो या फिर सोपी वाटर से आप इसको प्रेशर से वॉश कर सकते हैं या फिर नीम ऑयल डालकर भी थोड़ा सा इसको डे बाय डे इसको आप इसको वॉश करते रहें। तो ये प्लांट की ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी। अदरवाइज़ अगर इन्फेस्टेशन अगर एक बार हो जाती है तो समटाइम्स सारी लीव्स जो है वो गिरते गिरते गिर जाती है और प्लांट भी धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ इस पौधे से रिलेटेड जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।